भोजन यानी फूड। भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि कार्य जो हम करते हैं, मरम्मत या कभी हमारे चोट लग जाती है तो उसकी जो मरम्मत के लिए और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। जी, जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार का भोजन उपयोग किया जाता है और हर प्रकार का भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे आप देख सकते हैं ये साधारण भोजन है, जो कि लगभग उत्तर भारत में खाया जाता है और इस टाइप का भोजन जो दक्षिण भारत में खाया जाता है, जिसमें और उसके साथ-साथ हम जैसे कुछ जंतुओं से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मछली और कुक्कुट से हम मांस प्राप्त करते हैं। भोजन के प्रमुख स्रोत। पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत या सोर्स हैं। जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है, कुक्कुट से मांस एवं अंडे तथा सुअर से हमें मांस प्राप्त होता है। कुछ पौधे एवं उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ निम्न हैं, जैसे अनाज। अनाज हम किस प्रकार के हैं, जैसे कि हमें चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरा जो कि हमें अनाज के रूप में हम लेते हैं। दलहन हमें जैसे कि हमारी दलहनें जो फसल होती है चना, मटर, अरहर, मसूर और मूंग, ये जो प्रमुख हैं। उसके साथ साथ तिलहन जिनमें हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी आदि का हम तेल उपयोग करते हैं। संकरा फसलें जिससे कि हमें शुगर प्राप्त होता है, जैसे कि हमारा गन्ना है और चुकंदर है। उसके साथ साथ बागवानी फसलें जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी है, नारियल है। उसी के साथ साथ सब्जियां जैसे आलू, परमल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज जो हम खाते हैं। सब्जियों को बनाने के लिए मसालों की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्रमुख मसाले जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक और जीरा होते हैं। उसके साथ साथ हम फल भी खाते हैं। जो प्रमुख फसल हैं आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा और सेब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन के अवयव। भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। यह पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव होते हैं। भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल रुधांश होते हैं। पोषक तत्व। भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों को सामान्यतः बृहद पोषक तत्वों में विभाजित किया जाता है। पोषक तत्व आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पोषक तत्व बन जाते हैं। कुछ पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, क्रियात्मक क्षमता एवं उत्पादक के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट। यह पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित रहता होता है। मर्ण जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या कहलाती है। इसका सूत्र आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है CnH2n का होल n। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यह ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 17 किलो जूल ऊर्जा होती है, या 4 किलो कैलोरी जूल भी कहते हैं। ये आप कन्वर्जन ध्यान रखिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? इसके प्रमुख स्रोत आलू, फल में केला और आम, अनाज में गेहूं, चावल और मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चकुंदर, जैम, रोटी, दुग्ध आदि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसे कि आप शायद देख सकते हैं, ये मैं उसके साथ साथ में चित्र भी लगा रखा है, जिसमें कि गन्ना है, आपका सेब है, मक्का, चकुंदर, आलू, ये देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। सेलुलोज। यह कोश पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है
कपास एवं कागज शुद्ध सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज में पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता। इसलिए जो जानवर होते हैं वो घास खाते हैं, और वो घास जो बनी होती है शुद्ध सेलुलोज की बनी होती है, और उसमें सेलुलोज का पाचन हो जाता है, परंतु मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। उसके साथ साथ शकरा, यह मीठा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में घुलनशील होता है और मुख्यतः फलों में पाया जाता है। स्टार्च, रासायनिक रूप से यह एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है। इसका अनुपात 1:4 होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य। कार्बोहाइड्रेट की अत्यंत मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, अगर आपने अधिक मात्रा में ले लिया तब भी इससे पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। चावल या अन्य खाद्य योग्य अनाज को पकाने से पूर्व धोया जाता है, लेकिन बार बार धोने से इसमें जलन में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। अगर चावल को, अन्य खाद्य पदार्थ को बार बार धोएंगे, धोया जाता है, जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर जो बैक्टीरिया या कुछ भी जो होते हैं वो घुल जाते हैं। अगर आपने बार बार ज्यादा धोया तो उसके कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुल जाती है और वो निकल जाती है, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। जीवित कोशिकाएं रक्त में ग्लूकोज का अवशोषण करती हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि बढ़ते हुए बच्चे, खिलाड़ी आदि को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। स्टार्च प्रशिक्षण, खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण उसमें 2 से 3 तनु बूंद आयोडीन विलयन को डालकर करते हैं। यदि यह नीला और काला हो जाता है तो उसमें स्टार्च उपस्थित है। स्टार्च खाद्य पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड तथा चावल आदि में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए प्रोटीन। ये हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसे लेना सबसे जरूरी होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। आप इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था। तो ये है जे बर्जीलियस। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। जो हमारी बॉडी होती है उसमें 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जो ऊर्जा उत्पन्न करती है शरीर में, उसके साथ साथ हमें कभी चोट लग जाती है तो सबसे ज्यादा जो रिकवरी करती है, जो हमारा होता है, वो प्रोटीन ही होती है हमारे शरीर को रिकवर करने के लिए। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण स्वयं शरीर करता है, यानी 10 शरीर में खुद बनते हैं, जबकि शेष भोजन के द्वारा हमें 10 लेने होते हैं। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता 7 से 100 ग्राम होती है। प्रोटीन जैव रासायनिक यौगिक है जिसमें एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत: दालें, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि हैं। अगर आप इसमें देखें तो हमें जब प्रोटीन लेते हैं हम 2 प्रकार से लेते हैं। एक तो होते हैं हम पौधों से बात करें तो उसमें प्रोटीन में हमारी दालें, हमारी मटर, अंकुरित चने, आप राजमा, ये सब चीजें हमारे जो पौधों से प्राप्त होती हैं। उसके साथ साथ अगर हमें प्रोटीन हमें जंतुओं से भी प्राप्त होती है, जैसे जिसमें आप मछली, अंडा, उसके साथ साथ मांस, दूध जो कि हमें जंतु से प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ जंतु उससे बने प्रोडक्ट जैसे कि आपका बटर और पनीर। तो ये जो प्राप्त होते हैं अलग अलग प्रकार से हमें जंतु से भी प्राप्त होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग एवं मेरेसम रोग हो जाता है। क्वाशियोर रोग में बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं वो दुबले और पतले हो जाते हैं, परंतु पेट बाहर निकल आता है। उसी के साथ मेरेसम रोग में बच्चे के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। प्रोटीन के लिए अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो ये दोनों रोग बच्चे को हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है एक प्रचुर मात्रा में हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए।
प्रोटीन परीक्षण, हम कैसे प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन है या नहीं है। और ये टेस्ट बहुत सी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हम खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो अब इसका पेस्ट या चूर्ण बना लेते हैं। अब चूर्ण की थोड़ी मात्रा परखने में लेकर इसमें 10 बूंदे जल की डालते हैं। उसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 की 2 बूंदे तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा यानी NaOH विलयन में डालते हैं। यदि परखने का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है तो इसमें प्रोटीन मौजूद है। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो प्रोटीन मौजूद नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि परीक्षण में दिखाया गया है जिसमें कि कॉपर कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का जो विलयन बनाया गया है उसका इस्तेमाल किया गया है। एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन के साथ साथ ही एक इम्पोर्टेंट आपका है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह जीवित पौधे एवं जंतु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वास्तव में ये उच्च अणुभार वाले द्रव्यमान वाले गोलीकार प्रोटीन अणु हैं। इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि जंतु और पौधों के शरीर में जैव प्रक्रिया को चलने हेतु असंख्य अभिक्रियाएं एंजाइम द्वारा उत्पन्न होती हैं। जैसे कि आप देख सके, अगर जो हमारी शर्करा होती है, ये गन्ने का जो रस निकलता है उसे हम अगर हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें ईस्ट एंजाइम डालते हैं। तो इन एंजाइम हमारे लिए बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को उसे बढ़ाने या कम करने का प्रयोग करते हैं। वसा या लिपिड, या जिसे फैट भी बोलते हैं। वसा फैट बसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें अत्यधिक कैलोरी ऊर्जा होती है और यह आवश्यक बसीय अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये जल में आयवले एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडपीत, मांस, सोयाबीन आदि सभी वनस्पति तेल वसा के प्रमुख स्रोत हैं। आप जैसे देख सकते हैं, अगर हम पौधे से बात करें तो जिसमें कि सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का, सोयाबीन का, मूंगफली, बादाम, इनसे प्रमुख हमें वसा प्राप्त होता है पौधों के द्वारा। उसी के साथ साथ जंतुओं में घी, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडे, मछली और मांस से भी हमें वसा फैट्स प्राप्त होता है। बसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल लिपिड, इसमें बसीय अम्ल नहीं होते और इनका साबुनीकरण भी नहीं होता है। दूसरा होता है जटिल लिपिड, इसमें बसीय अम्ल उपस्थित होते हैं और इनका साबुनीकरण हो सकता है, यानी ये साबुन में कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि ये क्षारीय जल अपघटन द्वारा साबुन प्रदान करते हैं। वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है। जो हमारे शरीर में जो लाइपेज एंजाइम होता है उसके द्वारा उसका अपघटन हो जाता है। कुछ विटामिनों के अवशोषण के लिए शरीर में वसा का उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। अगर वसा नहीं होगी तो कुछ विटामिन जो हम लेते हैं उसका जल अपघटन नहीं हो पाएगा। भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण से हृदय रोग हो सकता है अथवा रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हाइपर कैस्ट्रोलेमिया हो सकता है। कि हमें आवश्यक है और जरूरी है ये लेते रहें, मगर उसके साथ अत्यधिक मात्रा में लेने से भी हमारे कैस्ट्रोल की मात्रा, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। मानव आहार में अत्यधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होनी चाहिए। इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता। कोई भी जो हम फैट्स शरीर में जो बाहर से ही लेते हैं, शरीर में हमारा कोई भी फैट जनरेशन नहीं होती है। इस प्रकार के वसा अम्लों को आवश्यक वसा अम्ल, लिनोलिक अम्ल आदि वसा शरीर के बहुत से अंगों जैसे नेत्र के जो गोलक होते हैं, वक्र यानी रीनल फैट, अंडाशय आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो वसा का परीक्षण, वसा का जो फैट का जो टेस्ट होता है, खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति का हम परीक्षण कर सकते हैं। सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा कागज में लपेटकर इसे चूर चूर कर लेते हैं। इससे कागज में तेलनुमा धब्बे बन जाते हैं जो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अगर
अगर आप इसका परीक्षण करेंगे और कागज की एक सफेद कागज में अगर लेकर अगर इसे कूटेंगे तो अगर तेलनुमा धब्बे बन जाते हैं तो वसा मौजूद है आपके, जिसका आप परीक्षण कर रहे हैं, और अगर नहीं बनते हैं तो वसा मौजूद नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खनिज पदार्थ, विटामिन्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।